pathological term which is mentioned here, scorbutic cachexia. Remember, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैप्सिकेरिया. ठीक है, तो स्टैप्सिकेरिया को मैं खुद के लिए रिवाइज कर रही हूँ एंड आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग अ वीडियो कि आपको भी ये रिवाइज अप हो जाए. तो व्हेनेवर जब आपको एग्जाम के टाइम पे पढ़ना हो तो आप इस वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो एंड यू कैन रिवाइज इट. सो स्टैप्सिकेरिया जो होती है, इसका स्टैप्सिकेरिया का कॉमन नेम होता है स्टैवरेस्टी. ये बिलोंग करती है रैननक्यूलेसी फैमिली को. सो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जो रैननक्यूलेसी फैमिली को बिलोंग कर रही है तो इसकी इनिमिकल रेमेडी कौन है, रैननक्यूलस बल्बोसस. सिमिलर है तो ऐसे याद रख सकता है. तो बात करते हैं मेंटल जनरल्स की. काफ़ी ज़्यादा स्टैप्सिकेरिया को क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कि इसमें एलिमेंट्स होते हैं. एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम थवर्टेड, प्राइड, एनवी एंड चैग्रिन. ठीक है, जब भी इसकी डिग्निटी को, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई क्या करता है, हिट करता है, ठीक है, जेलसी की वजह से, और उसकी वजह से जो शर्मिंदगी ये डेवलप करती है, उस वजह से जो ये इंसल्टिंग फीलिंग डेवलप करती है, उस वजह से इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एलिमेंट्स देखने को मिलता है. तो फर्स्ट थिंग इज एलिमेंट्स. नेक्स्ट बैड इफेक्ट्स देखने को मिलता है. तो बैड इफेक्ट्स स्पेशली मेंटल्स की वजह से इसमें प्रोमिनेंट होता है. सो बैड इफेक्ट्स फ्रॉम मेंटल अफेक्शंस, ठीक है, लाइक चैग्रिन, मॉर्टिफिकेशन, फिक्सेशन, इंडिग्नेशन. ऑल्सो इसमें सेक्शुअल एक्सेस, ऑननिज्म, मास्टरबेशन इन मेल्स फीमेल्स, उस वजह से भी इसमें क्या देखने को मिलता है आपको, काफ़ी ज़्यादा इसमें बैड इफेक्ट्स देखने को मिलता है. फिर ये काफ़ी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, लीस्ट इंप्रेशन. ठीक है, ही इज़ वेरी सेंसिटिव टू द स्लाइटेस्ट मेंटल इंप्रेशंस. काफ़ी ज़्यादा मेंटली इसमें अफेक्शंस हैं, तो वेरी मच सेंसिटिव टू मेंटल इंप्रेशंस इसमें देखने को आपको मिलेगा. ओके, लेट्स नाउ मूव इनटू द फिजिकल जनरल्स. तो फिजिकल जनरल फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज नर्वस वीकनेस. नर्वस वीकनेस एज इफ डन अप आफ्टर मच हार्ड वर्क. इसको इतना ज़्यादा वीकनेस लगता है जैसे कि इसने, उसे फील होता है कि इसने कुछ हार्ड वर्क किया हुआ है, उसने कुछ मजदूरी की हुई है, लेबर वर्क किया हुआ है. द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज गिवन इन इटैलिक्स. ठीक है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, दैट इज क्रेविंग्स फॉर टोबैको. इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट क्रेविंग होती है टोबैको के लिए. ऑल्सो इट इज़ अ एग्रावेशन पॉइंट फॉर पॉइंट मेंशन इन द मोडालिटीज. नेक्स्ट इज एक्सट्रीम हंगर. एक्सट्रीम हंगर इसको फील होता है. एक्सट्रीम हंगर इवन व्हेन स्टमक इज फुल ऑफ फूड, स्लीपी ऑल डे, अवेक ऑल नाइट एंड बॉडी एक्स ऑल ओवर. तो ये नेक्स्ट जंप इनटू द पर्टिकुलर्स. हेड में इसका सेंसेशन दिया हुआ है. सेंसेशन इन हेड एज इफ अ राउंड बॉल इज सिटिंग इन द फोरहेड. इसके फोरहेड में इसको राउंड बॉल जैसा सेंसेशन फील होता है. इवन जब वो अपना हेड शेक कर रहा है तो भी वो सेंसेशन बना हुआ है, इवन इफ द हेड इज शेकिंग. ठीक है, दिस इज द ओनली पॉइंट गिवन इन हेड. नाउ इस आइज़ की बात करते हैं. तो आइज़ में स्टेफ इज फेमस फॉर स्टाइज एंड चलाजी. तो स्टाइज और चलाजी में फ़र्क क्या होता है एक बार जान लेते हैं. जो स्टाइज होती हैं, ठीक है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन. इट हैज़ अ वेरी सिमिलर लुक लाइक अ पिम्पल. जैसा पिम्पल का अपीयरेंस होता है वैसा स्टाइज देखने को मिलता है. ऑल्सो उसमें पस वगैरह का फॉर्मेशन होता है स्टाइज में. एंड स्टाइज इज इन द मार्जिन्स. हमारी जो आइज़ होती हैं, आइज़ की मार्जिन्स में होती हैं स्टाइज यूजुअली. बट चलाजा और ऑल्सो स्टाइज इज पेनफुल, वेयर एज चलाजी जो है वो पेनलेस होता है. आइज़ की मार्जिन से थोड़ा सा नीचे होता है, थोड़ा सा दूर होता है. एंड इट इज़ यूजुअली रेड, बम्पी, एंड इसमें कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है. एंड इट इज़ वन आफ्टर अनदर, इट अपीयर्स वन आफ्टर द अनदर, लीविंग हार्ड नोडोसिटीज इन देयर वेक. जब वो ठीक हो जाती है उसके बाद वहाँ पे एक हार्ड नोडोसिटी रह जाती है. तो दिस इज द इंडिकेशन फॉर स्टैप्सिकेरिया. नेक्स्ट कम्स टू माउथ. माउथ में आता है दांत में दर्द, दैट इज टूथिक. तो टूथिक स्पेशली ड्यूरिंग मेंसेस. साउंड टीथ में भी हो सकता है और डिकेड टीथ में. इन साउंड एज वेल एज इन डिकेड टीथ. यूजुअली इसमें एग्रावेशन होता है बाय टच ऑफ फूड या ड्रिंक. ठीक है, जब वो ड्रिंक करता है या खाना खाता है, उसे जो टच की वजह से उसे दर्द होता है. बट बाइटिंग एंड चुइंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो बट नॉट फ्रॉम बाइटिंग एंड चुइंग. एग्रावेशन पॉइंट है टूथ में फ्रॉम कोल्ड एयर, कोल्ड ड्रिंक्स एंड आफ्टर ईटिंग. ठीक है, जो इसके दांत होंगे वो दांत कैसे रहते हैं, टीथ टर्न्स ब्लैक, इट शोज अ डार्क स्ट्रीक्स थ्रू देम and cannot be kept clean, crumbles and decays on edges. Very important point, this is given in italics कि जो स्टैफ होते हैं उसके जो दांत होते हैं, it decays on the edges. ठीक है, whereas in Mesothelium and Thuja it decays from the root, and in Mercurus the crown decays. So this is a very important point. It's also इसमें scorbutic cachexia देखने को. This is a very pathological term which is mentioned here, scorbutic cachexia. रिमेंबर, स्टैप्सिकेरिया में दिया हुआ है. स्कॉर्बुटिक क्रेकेशिया मतलब क्या होता है, ड्यू टू द विटामिन सी डिफिशियंसी हमारे गम्स में
तो टीथ और गम्स के बीच में जो सॉकेट होता है वो लूज हो जाने की वजह से दांत थोड़े से क्या हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं। तो दैट इज स्कॉर्बिटिक कैकेक्शिया बिकॉज ऑफ विटामिन सी। पेशेंट थोड़ा सा कैकेक्सिक हो जाएगा, वेट लॉस करता है, ऑल्सो समवेयर उसके टीथ में भी अफेक्शन देखने को मिलता है। तो इसको आप इस पॉइंट से याद रख सकते हो कि इसमें क्रेविंग फॉर टोबैको है। तो जैसे जो पर्सन टोबैको च्यू करते हैं, ठीक है, उनमें जो ये जो पेशेंट हो इसका जीआईटी की अगर हम बात करें तो इसके जीआईटी में सेंसेशन होता है एज इफ स्टमक एंड एब्डोमेन इज हैंगिंग डाउन रिलैक्स्ड कॉलिक आफ्टर लिथोटोमी एंड ओविरियोटोमी अटेंडिंग एब्डोमिनल सेक्शन। फिर आते हैं हम इसके यूरिनरी सिस्टम में, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जिंग टू यूरिनेट हैज टू सिट एट यूरिनल फॉर सेवरल आवर्स स्पेशली इन यंग मैरिड वुमेन्स आफ्टर कॉइशन या आफ्टर डिफिकल्ट लेबर। जो पेशेंट होता है उसमें बर्निंग होता है, ठीक है, बर्निंग इन यूरेथ्रा when not urinating is the key point। जब यूरिनेशन नहीं कर रहा है तब उसे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है यूरेथ्रा में, दिस इज द की पॉइंट, इट इज गिवन इन इटैलिक्स, राइट। देन उसके बाद अर्जिंग एंड पेन आफ्टर यूरिनेटिंग इन प्रोस्टेटिक ट्रबल्स ऑफ ओल्ड मैन। ऐसे पेशेंट्स जिनमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई है ओल्ड एज में, तो दे ऑल्सो हैव अ कंप्लेंट ऑफ बार बार अर्ज होता है उन्हें एंड पेन होता है आफ्टर यूरिनेशन। ऑल्सो इंडिकेटेड फॉर प्रोलैप्स ऑफ ब्लैडर। नेक्स्ट कम्स टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें ओनानिज्म दिया हुआ है कि ओनानिज्म मैस्टरबेशन का दिक्कत होता है। ओनानिज्म स्पेशली दिस पर्सन्स कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, ड्वेल ऑन सेक्शुअल सब्जेक्ट्स या सेक्शुअल प्लेजर। स्पर्मेटोरिया भी इसमें देखने को मिलता है। तो फॉर स्पर्मेटोरिया इट हैज़ मेंशन कि जब इस पेशेंट जिनमें स्पर्मेटोरिया की दिक्कत होती है उनका जो अपीयरेंस होता है कैसा होता है, दे आर संकन फेस, गिल्टी, अबैश लुक, ठीक है। इस कंडीशन की वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा शर्मिंदगी उनमें होती है, खुल के बात नहीं करते हैं। Emission is followed by backache, weakness, prostration and relaxation और atrophy of sexual organs। इसी वजह से emissions की वजह से उनमें क्या होता है, atrophy of sexual organs भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट कम टू फीमेल सिम्टम। तो फीमेल सिम्टम में दिया हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव सेक्शुअल ऑर्गन्स हैं। द की पॉइंट हेयर इज vulva is so sensitive can scarcely wear a napkin। दिस इज अ MCQ क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। प्लेटिना में भी सेम सिम्टम दिया है, बट द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज यहाँ पे एलेंस में इसमें वल्वा मेंशन किया हुआ है, वेयर इन प्लेटिना इट इज रिटन एक्सीडिंगली सेंसिटिव, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिम्टम तो स्टैप्सिक एरिया में कफ देखने को मिलता है, स्पेशली डे टाइम या आफ्टर डिनर। इस एग्रवेट होता है, वर्स होता है ईटिंग मीट, विक्सेशन या इंडिग्नेशन की वजह से। एक्साइट जो कफ है इट इज एक्साइटेड बाय क्लीनिंग ऑफ द टीथ, कफ एक्साइटेड बाय टोबैको स्मोक। टोबैको स्मोक से अगर किसी में कफ एक्साइट हो रहा है दैट इज स्टैप्सिक एरिया। बट अगर सिर्फ स्मोकिंग मेंशन किया हुआ है कि कफ इज एक्साइटेड बाय स्मोकिंग, देन दिस मेडिसिन इज स्पॉन्जिया, ओके। Croupy cough in winter that alternates with sciatica in summer. This is the alternating point mentioned here. Next come to the backache. तो इसमें backache है which aggravates at night in bed and morning before rising. एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे अर्थराइटिक नोडोसिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। जो फिंगर्स होती हैं, स्पेशली यहाँ पे फिंगर्स में आपको नोडोसिटीज़ देखने को मिलेगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ phalanges with swelling and suppuration, sweating and suppuration। फीवर इज ऑल्सो मैंशन कि फीवर में रिवेनस हंगर फॉर डेज बिफोर अटैक। जब उसको अटैक होने वाला होगा, फीवर आने वाला होगा, उसके कुछ दिन पहले उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लगेगी, ही विल फील वेरी हंग्री। देन इट इज़ ऑल्सो मैंशन फॉर मैकेनिकल इंजरीज, स्पेशली शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं लाइक नाइफ, सर्जिकल ऑपरेशन, तो उसमें भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। इसमें सेंसेशन होता है स्मार्टिंग एंड स्टिंगिंग पेन, राइट। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट पर्टिकुलर विच इज मेंशन्ड हियर, दैट इज स्किन। स्किन में से दो कंप्लेंट होती हैं स्टैप्सिक एरिया को, एक्साइमा एंड द अदर इज वार्ड्स। तो एक्साइमा में दिया हुआ है कि इसमें से येलो एक्रिड मॉइस्चर ऊज आउट करता है फ्रॉम अंडर द क्रस्ट, जो क्रस्ट होता है उसके अंडर से, एंड न्यू वेसिकल फॉर्म्स फ्रॉम अ कॉन्टैक्ट ऑफ एक्जिटेशन बाय स्क्रैचिंग वन प्लेस आफ्टर इचिंग सीजेस बट अपीयर्स इन अनदर। वार्ड्स के लिए क्या दिया हुआ है, फिग वार्ड्स, ड्राई पेडंकुलेटेड कॉलीफ्लावर लाइक फिग वार्ड्स होते हैं, एंड स्पेशली आफ्टर द अब्यूज ऑफ मर्क्यूरी। दिस इज ऑल्सो MCQ पॉइंट। एग्रावेशन की बात करें, लेट्स कम टू मोडालिटीज। एग्रावेशन में मेंटल अफेक्शन इज प्रोमिनेंट। तो मेंटल अफेक्शन लाइक एंगर, डिग्निशन, ग्रीफ और मॉर्टिफिकेशन, इन सब की वजह से दिक्कत होगी, एग्रेवेशन होगा। लॉस ऑफ फ्लूइड, टोबैको, ओनानिज्म, सेक्सुअल एक्सेस एंड फ्रॉम टच ऑफ द अफेक्टेड पर्सन इज वेरी मच सेंसिटिव। ठीक, दिस आर दीज आर द मोडालिटीज ऑफ स्टैप्सिक एरिया। एनिमिकल मेडिसिन में जो आपको याद करवाई थी दैट इज रैनकुलस बल्बोसस, जो फैमिली से रिलेटेड है, ऐसे याद कर सकते हो।